मेरी मर्जी, मैं जय भीम बोलूंगी। श्री राम दिन में 1000 नहीं करोड़ों बार बोलो, वो आप करो, हम नहीं बोलेंगे, हमारी मर्जी, हम नहीं बोलेंगे, हम जय भीम बोलने वाले, हम जय भीम ही बोलेंगे। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया जय श्री राम बोल या फिर इसका नारे दे, तब तू भारतीय होगा, तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं बोलेंगे। तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि ये आपके पापा का देश नहीं है। श्री राम से दिक्कत क्या? मेरे को तो दिक्कत ही नहीं है, पर अगर आप बोलेंगे जबरदस्ती मैं बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगी। मेरी मर्जी, मैं जय भीम बोलूंगी। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूं, ये मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है। ये कोई गली का चलता हुआ इंसान मुझे आकर ये बात नहीं बोलेगा। जिसको हमने ही गद्दी पे बैठाया वो इंसान आकर नहीं बोलेगा मुझसे, या खाना लेने के लिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि पहले तू जय श्री राम बोल, तेरे को खाना मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कोई भी, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम जय भीम बोले, जय श्री राम बोले या अल्लाह अकबर बोले, कुछ भी बोले। और मैं जय भीम बोलती हूँ, बहुत खुशी से बोलती हूँ, बहुत प्राउडली बोलती हूँ, क्योंकि हमारे बाबा साहेब की जो संविधान ने हमें बोलने की, चलने की, फिरने की, हर चीज की आजादी दी, उसी की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो मैं किसी के बोलने से बिल्कुल नहीं बोलूंगी। जय श्री राम जो बोले अच्छी बात है, आपकी अपनी आस्था है, आप जय श्री राम दिन में 1000 नहीं करोड़ों बार बोलो, वो आप करो, हम नहीं बोलेंगे, हमारी मर्जी, हम नहीं बोलेंगे, हम जय भीम बोलने वाले, हम जय भीम ही बोलेंगे। हम जितने भी देख रहे हैं, हमारा मीडिया बिका हुआ है, हमारी कानून व्यवस्था बिकी हुई है, हमारा इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, ये सब बिककर जो काम कर रहे हैं। और हमें अभी देखिए ना, वेस्ट बंगाल में भी चुनाव हुए, वहाँ पर ईवीएम जलवा दी गई। ईवीएम से इनको चुनाव करवाने हैं, इनको बैलेट पेपर से चुनाव करवाने से डर लगता है, इनको किसी भी और तरीके से डर लगता है। इनको पता है, क्योंकि 140 करोड़ का जो दावा करते हैं, 140 करोड़ का ये जो मजाक नाटक करते हैं हम लोगों के सामने, हम ही लोगों को बांट रहे हैं, हम ही लोगों में हिंदू मुसलमान का जहर फैला रहे हैं, हम ही लोगों में कास्टिज्म का जहर फैला रहे हैं, और फिर कहते हैं 140 करोड़ जनता हमारे साथ है। कोई 140 करोड़ जनता में से बहुत सारे जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि हमें विकास नहीं चाहिए था, जो चाहिए था वो मिल गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण। उनको क्या चाहिए? उनको बस चाहिए था, अरे यार राम मंदिर, चलो आपको राम मंदिर मिल गया, आप खुश रहो, पर राम मंदिर में भी तो चोरी हो रही है, राम मंदिर को भी तो नहीं बचा पाए। राम मंदिर में भी आप देख लीजिए, और राम मंदिर के आप जाओ, राम मंदिर के, क्योंकि ये उसी लायक है ना, राम मंदिर के बाहर जाओ, आप वहाँ पर बैठो बाहर, क्योंकि सारे हिंदुओं के तो सामने वहाँ पर घर तोड़वा दिए गए थे जब राम मंदिर बन रहा था। तो अब लोग जाओ, जो भी इनके अंधभक्त है, जिनको भी लगता है कि हमें तो राम मंदिर चाहिए था, या फिर देखिए अपनी आस्था का प्रतीक है वो, है ना, आप घर में भी पूजा कर सकते हो, आप राम मंदिर में भी कर सकते हो। मैं किसी की आस्था पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि आपका आस्था का प्रतीक है, आप मानिए उसको। बट अगर आपको लगता है कि राम मंदिर ही सब कुछ है, तो बाहर जाइए, उसके बाहर कटोरा लीजिए और भीख मांगिए, क्योंकि भारत के हालात तो अब ऐसे ही है कि इन्होंने भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ा। शिक्षा नहीं होगी ना, गरीबी होगी तो बहुत ज्यादा लोग परेशान होंगे। आरोप लगाते थे पेपर चोरी, कभी आरोप लगाते वोट चोरी, अब आप आरोप लगा रहे हो राम मंदिर चोरी, तो क्या आरोप नहीं लगा रही हूँ मैं कौन होती हूँ आरोप लगाने वाली? यार मेरा थोड़ी ना कोई राम मंदिर में, ये तो इनका खुद का गोदी मीडिया भी दिखा रहा है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, ये तो सबको पता है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, ये तो सब कुछ ओपन है। तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है कि राम मंदिर में कोई चोरी हो गई है, किसी मंदिर या मस्जिद में चोरी हो रही है, कोई मेरी स्टेटमेंट नहीं है। सरकार को चोर साबित करने पर सरकार चोर है, क्योंकि हमारा चौकीदार ही चोर है एक्चुअल में, इसीलिए हम चोर बोल रहे हैं। चौकीदारी ने हमारे भारत में 2014 के बाद जो चौकीदार बोलता गया, हमारा देश का चौकीदार ही असल में चोर निकला। इन्होंने हमारे, देखिए हर चीज तो चोरी करी है ना, हमारी जमीनें चोरी कर रहे हैं, हमारा पेट्रोल चोरी करके, ये चोरी ही है। अगर आप महंगा करके अपने ही अडानी अंबानी को बेच कर यहाँ से उनको बाहर भगा रहे हैं, इनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, इनको शिक्षा, मैं बिल्कुल भारतीय हूँ। प्रमाण क्या है? प्रमाण कागज दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, और मुझे किसी को भी ये जरूरत नहीं है दिखाने की कि मैं भारतीय हूँ या नहीं हूँ। अगर वो अपनी आवाज उठाए तो यहाँ पर हम देशद्रोही कहलाते हैं। अगर यहाँ पर हम नीट के बच्चों के लिए आवाज उठाए तो हमें बोला जाता है ये तो मुल्ली है, ये तो मुल्ली है, ये तो दहशतगर्दों की बी टीम है, ये तो देशद्रोही है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, इस तरह की बातें बोली जाती है। क्यों? आखिर हर चीज में आप मुसलमानों को घसीट कर लेकर आते हैं, हर चीज में आप टुकड़े टुकड़े गैंग करते हैं, हर चीज में आप मुल्ली बताते हैं। इसके अलावा अब्दुल का काम पंचर बनाना है ना? हाँ, वही। और अरे चलो ठीक है, अब्दुल का काम पंचर बनाना ही है। आप तो हिंदुओं की सरकार हो, आप तो हिंदुओं के भाई रहबर हो, आप तो अभी तक जो हिंदू अब्दुल कलाम कौन? देखिए हिंदू, एक मिनट, अगर हिंदू खतरे में है, ठीक है, सुनिए, अगर पहले दो, अगर आपको लगता है कि भैया हिंदू ही सब कुछ है ना, तो आप ये देखिए जो मरने वाले बच्चे हैं, जिनका सुसाइड हुआ है, वो सारे के सारे हिंदू ही हैं, बहुत ही कम उसमें मुस्लिम है। और अगर आप बात करें अब्दुल पंचर बनाने वाला है या अब्दुल पंचर बनाता है, तो अब्दुल तो न जाने क्या क्या कर चुका है हमारे देश के लिए। APJ अब्दुल कलाम की हम बात कर ले, सोफिया कुरैशी की हम बात कर ले, अशफाक उल्लाह खान की हम बात करें, और न जाने ऐसे कितने अब्दुल, कितने खान यहाँ से निकलेंगे जो हमारे भारत में आज भी आज़ादी के लिए लड़े हैं, जिन्होंने हमारे भारत में आज़ादी दी है, शहीद हुए हैं हमारे भारत के लिए। आज भी इंडिया गेट पर आप जाकर नाम देखेंगे तो कितने ही अब्दुलों के नाम लिखे हैं, कितने ही खानों के नाम लिखे हैं। तो यहाँ पर हम खान और अब्दुल्ला की बात ना करें। बात ये है कि आप हमारे देश को बांट रहे हैं, मुद्दों को भटका रहे हैं। ये प्रोटेस्ट
खान या अब्दुल्ला या शर्मा पंडित के लिए नहीं है। ये प्रोटेस्ट है शिक्षा के लिए, ये प्रोटेस्ट है हमारी आने वाले फ्यूचर के लिए, ये बात है हमारे को बांटने के लिए नहीं, एके में रखने के लिए। ये एका है तभी वहाँ पर जुनैद जो है वो हमारे लिए खाने की व्यवस्था करा रहे हैं। एक जो मैं दलित हूँ, यहाँ पर हम खाने के लिए सामान लेकर आ रहे हैं। जो एक सिख है, ये होता है भारत में एका, और हमें एका ही बनाना है। अगर आप लोग भी इस तरीके की बात करेंगे कि अब्दुल पंचर बनाता है या ये करता है या वो, अरे देश के प्रधानमंत्री तो टोपी देखकर कपड़े देखकर भी पहचान जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे होते तो इस तरह के निचली स्तर की बात वो कभी करते ही नहीं। तो अगर पहले प्रधानमंत्री तो मौन रहते थे, आज प्रधानमंत्री अगर विदेशों में जा रहे हैं तो कितने भी मौन रहते थे, कितने भी मौन रहते थे, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जानते थे। वो डरपोक तो एटलीस्ट नहीं थे। कितने भी मौन थे पर मीडिया के सामने बैठना जानते थे। कितने भी बोल रहे हैं ना आपको, ये मौन थे। उन्होंने हमारे भारत में जब पूरे दुनिया में मंदी की हालत थी, हमारे भारत को नीचे नहीं झुकने दिया, हमारे भारत की जीडीपी को नीचे नहीं झुकने दिया। समझ नहीं आता जब आप आप अनपढ़ होते हैं, जब टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करते हैं, जब अपने हाथ में पर्ची लेकर बैठते हैं, पीछे अपने ट्रांसलेटर बैठाते हैं, तो आप हंसने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। उनकी भी मजबूरी समझिए। देखिए, पढ़ाई की बात हमेशा वही इंसान करेगा जो पढ़ा लिखा होगा। एक अनपढ़ क्या जाने पढ़ाई की ताकत, एक अनपढ़ को क्या पता। देखो ऑलरेडी मोदी जी ने आपकी सारी बात एक मिनट, एक करके पूछो, एक करके पूछो। आपकी बात मोदी जी ने सुन तो ली, सारी कैबिनेट को रीशफल कर तो रहे हैं। हाँ, मैं वही तो बात है कि ये रीशफल कर रहे हैं। घमंड देखिए इनका कि अभी भी पार्लियामेंट रीशफल हो रहा है पर ये इंसान इस्तीफा नहीं देगा। चलो इस्तीफा नहीं दे रहा, इन्होंने जो हमारे भारत के बच्चों की जान ली, उसके लिए क्या करेंगे? बीजेपी से रस्टिकेट होंगे? बीजेपी अपनी पार्टी से इनको निकाल कर फेंकेगी? कभी नहीं फेंकेगी। ये तो वो पार्टी है जो रेपिस्टों को अपने पार्टी में कैबिनेट में बैठाती है। ये वो पार्टी है जो मर्डरर्स को माला पहनाकर उनका स्वागत करती है। आप इस पार्टी से क्या ही हम इस पार्टी से एक्सपेक्ट करें कि हाँ ये पार्टी तो हमारे लिए सब कुछ करेगी। बीजेपी हमारे देश की वो पार्टी है जिसने भारत के एको को, भारत के प्यार को, भारत की मोहब्बत को छीना है, लोगों में नफरत फैलाई है। एक मूवी आई थी नायक, उसमें बोला गया था ना, लोग मरते हैं तो मरने दो, कुचलते हैं तो कुचलने दो। वही तो है हमारे बीजेपी के नेता। बेटियां भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करके वही तो लोग हैं। हाँ देखिए, पहलवानों को जब यहाँ पर जो हमारे देश के लिए लड़ रही, किस तरीके से घसीट कर यहाँ से निकाला गया। हमारे भारत में जो भारत का नाम, रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। अरे वो तो उनका ऑफिस ही है बाहर। ये देखिए कितने चौड़ में उनके फोटोज लगते हैं। एक रेपिस्ट के जिसने मोलेस्टेशन का केस जिसके ऊपर लगा है, जिसने मोलेस्ट किया है हमारी ही लड़कियों को, उनका फोटो चौड़ में लग रहा है। अब आप ये सोचिए, जो इतनी बड़ी हस्तियां जो हमारे देश की हैं, जो हमारे भारत के लिए लड़ रही हैं, हमारे भारत का नाम रोशन कर रही है, इनके साथ जब ऐसा हो रहा है तो भारत की बेटियों के साथ क्या हालत होगी? बहुत ही बुरी हालत है।